हेलो फ्रेंड, क्या आपने कभी आज तक ऐसा नाश्ता बनाया है जो बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को पसंद आ जाए? आज हम कुछ ऐसा ही सा यूनिक सा टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें आधी कटोरी दही डाली है। दही में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। और अब दही में सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आज का नाश्ता हम दही से बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप इसे गेहूं के आटे से और मैदे से दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके बना सकते हैं। अब दही में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि आटे को तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। हमने इसमें पानी नहीं डाला, हमने इसे दही से ही देखिए आटा तैयार किया है हमने। अगर आटा गीला हो जाता है तो आप इसमें बाद में सूखा आटा डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच ऑयल को डाल लेते हैं और अच्छे से इसे गूंदेंगे, और जब तक कि आटे को गूंदेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे गूंद के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पनीर को ले लिया है, हमने 1 पाव पनीर में से आधा पीस लिया है पनीर का। अब हम एक मीडियम साइज के ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं, ताकि हमारे लम्स अच्छे निकले। अगर हम इसे हाथों से मसलेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बारीक सा हो जाता है, इसलिए हमने इसे ग्रेट किया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेना है। थोड़ा सा हम कलर के लिए हल्दी डाल लेते हैं और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च इसमें कम ही रखिएगा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब इसमें सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पनीर में आधा आलू भी डाल सकते हैं मैशर से मैश करके। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब अपना आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे को अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम लोइयां बना लेते हैं, जैसे कि हम रोटी की लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने लोई को बना के तैयार कर लिया है। अब हम लोई में देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं दोनों तरफ से। अब हम इसे बेलन से देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। बिल्कुल हम इसे पूड़ी की तरह बेल लिया है। तो चलिए जो हमने पनीर की स्टफिंग बना के तैयार की है उसे ले लेते हैं। अब हम देखिए रोटी के बीच में इसे रखेंगे, 1 से 2 चम्मच हमने इसमें अच्छे से भर लिया है। अब हम इसे देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मोड़ते जाएंगे साइड से, और हमारे कुलचे को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरे अच्छे से। अब हम इसे मोड़ देंगे, जैसे कि हम पराठे में पीठी को भरते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भर लेंगे और इसे हल्के से दबाते हुए अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं इसे बेलना कैसे है। अब हम इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं दोनों तरफ और इसे देखिए हल्के हल्के हाथों से अंगूठा लगा के घुमा लेंगे, और बड़ी से हमने लोई बना ली है। अब चलिए फ्रेंड इसे बेल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बेलन ले लिया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, और जैसे कि पराठे को बेल के तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर देखिए हल्का सा पानी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या फिर इस तरह से पानी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने रोटी के ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी काली वाली कलौंजी ले ली है, इस तरह से रोटी के ऊपर देखिए फैला लेना है। पूरी रोटी में हमने इसे डाल लिया है। अब थोड़ी सी हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया ले ली है, और हरी धनिया को भी हम रोटी के ऊपर देखिए इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने इसे अच्छे से फैला लिया है हरी धनिया को। इससे नाश्ता हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे बड़ों को भी खिला सकते हैं, ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा एक पनीर का पराठा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब हमने देखिए यहाँ पे एक और पराठे को बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फिर से इस तरह से हल्का हल्का सा पानी को लगा लेना है, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया को डालेंगे। इसमें हमने सिर्फ हरी धनिया को डाला है। आप चाहें तो इसमें प्याज को भी डाल के लगा सकते हैं इस तरह से, और लगाने के बाद इसे बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल देंगे, ताकि ये पराठों में अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पराठा बनके हो चुका है तैयार। तो चलिए देख लेते हैं पराठों को कैसे सेकना है। गैस पे हमने तवे को रख दिया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तवे के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल की जगह आप घी भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब पराठे को हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हल्का सा हम पराठे के ऊपर भी तेल इस तरह से डाल देते हैं। अब हम पराठे को दूसरी तरफ पलट देंगे, और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से ऑयल को लगा लेते हैं।
गैस को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पराठों को सेकेंगे गोल्डन होने तक। अब देखिए पराठे को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और इसे हल्के हल्के से इस तरह से दबाते हुए सेकेंगे। इस तरह से आपने एक बार पराठे को बना लिया तो बस इसे ही खाना चाहेंगे, इतना टेस्टी होता है ये पराठा। अब हम इसे बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट करके गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो इन पराठों को सेकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में हमारे पराठे बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारे पराठा देखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने बाकी के बचे हुए पराठे को भी सेक के तैयार कर लिया है। आप इन पराठों को बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और ये पराठे बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को पसंद आएंगे और इन पराठों को बच्चे खाने के लिए लंच बॉक्स में बहुत ही आसानी से ले जाएंगे। एक बार इस तरीके से पराठों को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको दिखा देते हैं हमारे पराठे कितने ही टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। और देखिए पराठे के हमने अंदर स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से भरा हुआ है। पनीर के पराठे किसे नहीं पसंद आते हैं, सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, तो जरूर ट्राई कीजिए। आज हम जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने। इस नाश्ते को खाने के बाद इडली डोसा सब खाना भूल जाएंगे, बस यही खाना चाहेंगे। बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सभी के लिए ये नाश्ता बना सकते हैं और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान नाश्ते की रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में हमने आधी कटोरी सूजी डाली है, मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। और साथ ही आधी कटोरी हम इसमें दही डालेंगे। दही से नाश्ता और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। और आधी कटोरी हमें इसमें पानी डाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसे पीस के ले आते हैं। तो देखिए हमने इसे बारीक से अच्छे से पीस लिया है। अब एक हम यहाँ पे बाउल ले लेते हैं और सभी बैटर को हम इस बाउल में डाल लेंगे। आप इस नाश्ते को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है। सभी बैटर को हमने बाउल में डाल लिया है। बाकी का जो लगा हुआ बैटर मिक्सी जार में है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और डाल लेते हैं बैटर में। थोड़ा सा हम मिक्सी जार में और पानी डालेंगे और बैटर में डाल लेना है। ज़्यादा हम पानी इसमें नहीं डालेंगे और बैटर को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है बैटर बनाने के लिए। आप जितने लोगों का नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप सूजी का बैटर बना सकते हैं। अब इसमें हमने आधी चम्मच सोडा डाला है। सोडा डालने से नाश्ता बहुत ही फूला फूला बन के तैयार होता है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसे मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे हम नाश्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए चटनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेनी है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल लिया है। एक छोटे साइज की हमने प्याज को काट के डाल लिया है। और साथ ही थोड़ा ज़्यादा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। और थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे पीस के लिए आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। हमने चटनी को ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब एक इसे कटोरे में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। आप इसे नाश्ते के साथ ऐसे खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने वाले। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस को हमने जला लिया। 1 चमचा हम लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल लेते हैं। चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम चटनी में थोड़ा सा तड़का मारने वाले हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें काली सरसों डाला है हमने 1 चम्मच और इसे अच्छे से हमें चटकने देना है। तड़के के लिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस हमने इसमें सरसों डाला है। सरसों के तड़के से ही चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए अब चटनी की तरफ चलते हैं और चटनी में इसे अच्छे से हमें मिला लेना है इस तरह से। अब हम 1 चम्मच लेंगे और चटनी में सरसों को अच्छे से पूरे में मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। आप इसे किसी भी तरह से चटनी को बना के तैयार कर सकते हैं, या बिना तड़का के या इस तरह से तड़का मार के। चटनी को रखते हैं साइड में और फटाफट से अपने नाश्ते को कर लेते हैं बना के तैयार। तो चलिए अब अपने बैटर को देख लेते हैं और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। तो देखिए आप इस तरह से हाथों से देख सकते हैं चमचे के ऊपर कितनी अच्छे से लेयर आ चुकी है। हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से फूल के हो चुकी है तैयार।
फ्रेंड अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे और पूरे में अच्छे से कढ़ाई में फैला लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। अब सूजी के बैटर को लेंगे और चमचे से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 चमचा भर के हम लेंगे और कढ़ाई में देखिए इस तरह से डालना है और इसे चमचे से फैला लेना है। आप इस नाश्ते को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। नाश्ते को छोटा बनाने के लिए बैटर को हमें कम लेना है और बड़ा बनाने के लिए ज़्यादा बैटर लेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से गोल शेप में फैला लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे हटाते हैं तो देखिए इसमें कितना ही अच्छे से जालीदार बन चुका है नाश्ता। इस नाश्ते को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं। तो चलिए अब नाश्ते को हम पलट देते हैं दूसरी साइड भी, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। नाश्ते के किनारे में हम आधा चम्मच ऑयल को डाल लेते हैं ताकि हमारा नाश्ता चिपके नहीं और ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो देखिए अब हम इसे हल्के हल्के से इस तरह से दबाते हुए सेक लेना है हमें। और अब हम इसे दूसरी तरफ भी पलट देते हैं और दोनों साइडों से हमें इसे अलट पलट के सेक लेना है। तो लीजिए हमारा एक जाली वाला नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो देख लेते हैं कि दूसरे नाश्ते को हमें कैसे बनाना है। दूसरे नाश्ते के लिए भी हमें आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छे से फैला लेना है पूरे में। अब 1 चम्मच भर के बैटर लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल के ऊपर देखिए इस तरह से फैला लेना है। पूरे में हमें इसे बराबर रखना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हाई रखते हैं तो हमारा नाश्ता जल जाता है, इसीलिए हमें इसे मीडियम टू लो रखना है। अब हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है और नाश्ते के ऊपर हल्का हल्का सा देखिए इस तरह से डाल देना है। इससे आपका नाश्ता थोड़ा सा मिर्ची वाला बन के तैयार होगा। तो चलिए अब इसे ढक के पका लेते हैं। अब हमने इसे देखिए 2 मिनट बाद ही हटा दिया है। अब इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे पलट देना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। अगर आप नाश्ते को इस तरीके से बनाते हैं तो आप बहुत ही कम ऑयल में नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम ऑयल को डाल लेते हैं इस तरह से और दोनों तरफ से हम इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। आप इस नाश्ते को एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है। इस तरह से आप सूजी वाला जाली वाला नाश्ते को बना के कर सकते हैं तैयार। और बाकी का बचा हुआ बैटर का भी हमने इसी तरह से कर लिया है नाश्ता बना के तैयार। अब आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही इसे हरी चटनी के साथ खाइए, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल नाश्ते की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को तो ये नाश्ता और भी ज़्यादा पसंद आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सभी को खिलाइए। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं न्यू नाश्ता लेके आती रहूं। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।